तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया में अराउंड 40-45 के आसपास है। और इस टाइम में आप अपने डॉग्स को कैसे गर्मियों से बचा सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमंस जो है, इंसान है, वो स्वेट पसीने से अपने बॉडी को ठंडा रखता है। हमारे बॉडी में पसीना आता है और वो पसीना जब सूखता है तो वो हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है। पर डॉग्स के केस में ऐसा नहीं होता। डॉग्स के स्वेट ग्लैंड्स बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही थोड़े होते हैं। उनके बॉडी में स्वेट नहीं होता ज़्यादातर, और उनका बॉडी का मैकेनिज़्म ठंडा करने का अलग होता है। जैसे कि वो अपनी जीभ होती है, ज़ुबान जो होती है उनकी ज़ुबान काफ़ी ज़्यादा गीली होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो डॉग अपने ज़ुबान को बाहर निकाल के उस पर जब ठंडी हवा लगती है तो वो ज़ुबान उसकी सूखती है, वो पानी, उसका सलाइवा सूखता है ज़ुबान से, और उसका बॉडी का टेम्परेचर वो ठीक कर देता है, उससे फिर ठंडक महसूस होती है। ये तो एक प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि डॉग्स के जो भी बेली एरिया होता है, जो पेट के नीचे का एरिया होता है, आर्म्स के नीचे का एरिया होता है, यहाँ पे बहुत पतली स्किन होती है। तो इस एरिया को जब हम ठंडक पहुँचाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत जल्दी आराम मिलता है। आपने स्ट्रीट डॉग्स को भी देखा होगा रास्ते में कि वो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो कोई भी गीली जगह होता है वहाँ पे अपने पेट को, इस पोर्शन को फ्लैट करके बैठ जाता है। तो इसी तरह से हम अब क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से डॉग्स को ठंडा करने के लिए। तो जो भी ज़्यादा बड़े कोट वाले डॉग हैं, जिनके हेयर ज़्यादा होते हैं बॉडी में, तो आप इस पोर्शन का, उनका पेट वाले पोर्शन का बाल आप कट कर सकते हो वहाँ पे, ताकि वहाँ पे जब भी ठंडी हवा लगेगी तो उससे वो अपना बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आप गीला टॉवल या तो ठंडे पानी में डुबोया हुआ या फिर नॉर्मल ठीक ठाक टेम्परेचर वाला पानी में डुबोया हुआ गीला टॉवल आप रख सकते हो। डॉग्स को जब ज़्यादा गर्मी लगेगी तो वो उस पर बैठ जाएंगे, आके अपना बेली पोर्शन लगा के वो बैठ जाते हैं, और उससे फिर इससे ठंडक महसूस होती है और गर्मी चले जाती है। उसका स्किन बहुत ज़्यादा पतला होने की वजह से वो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस बहुत ही जल्दी होता है और उन्हें बहुत जल्दी इससे आराम मिल जाता है। अगला पॉइंट ये है कि डॉग्स के जो पंजे होते हैं, उनके जो पॉज होते हैं, पंजे में आप देखना कि उनके काफ़ी ज़्यादा जो कोट वाले डॉग्स होते हैं उनके बाल होते हैं, तो उस सब बाल को आपने काट के रखना है। जब वो बाल आप काट दोगे तो वहाँ पे हवा का ट्रांसमिशन अच्छे से होगा, हवा वहाँ पे अच्छे से लगती रहेगी। और डॉग्स के बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, वो सिर्फ उसके पॉज में ही होते हैं, पंजों में होते हैं। तो यदि जब भी वहाँ पे वो डॉग स्वेट कर रहा है और वहाँ पे जब ठंडी हवा लगेगी तो उससे उसे आराम मिलेगा, जिससे उनमें शरीर में बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा दोस्तों, डॉग्स को जो एक्सरसाइज हम करवाते हैं वो एक्सरसाइज करवाना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो हम उन्हें एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करवाएं, क्योंकि जब डॉग्स एक्सरसाइज करता है तो उनके बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी होती है, और बॉडी की कूलिंग मैकेनिज़्म है, जैसे स्वेट करना और जीभ से वो जैसे इवेपोरेट होता है पानी ना, ये सब मैकेनिज़्म, सारा प्रोसेस, बॉडी का सिस्टम अच्छे से काम करता है। इस वजह से एक्सरसाइज कराना ज़रूरी है, कंपेयर टू यदि आप अपने डॉग्स को सिर्फ एक जगह में बिठा के या बांध के रखते हो। कि गर्मी, रीज़न आपका होता है कि गर्मी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपने करना क्या है इस टाइम में कि डे का जब भी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होता है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग हो गया, सुबह के 4, 5, 6 बजे के आसपास, जितनी भी ज़्यादा गर्मी हो आपके एरिया में, इस टाइम में तो टेम्परेचर बिल्कुल कम होता ही है। तो इस टाइम में आप अपने डॉग्स को घुमाने लेके जाएँ, तो नॉर्मल वॉक्स पे यदि आप लेके जाते हैं, तो नहीं लेके जाते हैं तो आप किसी भी तरीके से आपने कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो किया ही होगा ताकि उसकी एक्सरसाइज होती रहे, खेलने का इंतज़ाम हो, रूम के अंदर में हो या फिर बॉल के साथ खेलता है किसी भी चीज़ के साथ। तो इस तरीके से आपने जो भी एक्टिविटी है उसको अर्ली मॉर्निंग आपने देनी है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप उन्हें खाना देते हो, खाना आपने देना है या तो आप लेट नाइट दो थोड़ा सा, या फिर अर्ली मॉर्निंग दो, क्योंकि उस टाइम में उनका बॉडी का टेम्परेचर अच्छा रहता है। आप सभी जानते हो कि बॉडी फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इस वजह से यदि आप लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आप उन्हें खाना देते हो तो उस टाइम में उनका टेम्परेचर बॉडी का ठीक रहता है और बॉडी का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी अच्छे से होता है। यदि आप दिन के टाइम में डॉग्स को खाना ज़्यादा देते हो तो आप देखोगे कि डॉग्स खाना नहीं खाता है गर्मी के टाइम में ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी वो बेचारा एग्जॉस्टेड होता है, उनके बॉडी में इतने सारे मतलब मैकेनिज़्म और प्रोसेस ऑलरेडी चलते रहते हैं, उसके बीच में डाइजेशन भी करना, तो ये उसके लिए आसान बात नहीं होता। इस वजह से आप या तो लेट नाइट उसे खाना दे या फिर अर्ली मॉर्निंग उसे खाना दे। और एक पॉइंट यह है कि रूम की जो वेंटिलेशन होती है वो अच्छे से होनी चाहिए, मतलब हवा पास होती है जो रूम में वो अच्छे से यदि पास हो तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, जिस वजह से उन्हें बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो हमने कई बार देखा है कि हम लोग एसी में भी रखते हैं डॉग्स को, सारे कमरे चारों तरफ से बंद होते हैं, तो जिस हिसाब से भी सेटिंग होती है वो अपने हिसाब से तो पूरी कोशिश करता है कि टेम्परेचर कम रखा जाए, पर
यदि आप एसी यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि आप बीच बीच में आप अपने डोर विंडोर को खोलते रहें ताकि फ्रेश एयर अंदर आते रहे, फिर आप बाद में उसे बंद कर देना। मैं नॉर्मली एयर कूलर यूज़ करता हूँ, जो देसी एयर कूलर होते हैं पंजाब में जो लोहे के बने हुए होते हैं, वो सारे एयर कूलर यूज़ होता है, उससे हमें खिड़की दरवाजे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही वो काफ़ी अच्छे से काम करता है और टेम्परेचर कूल रहता है। और एक पॉइंट ये है कि यदि आप अपने डॉग्स को नहलाना प्रेफर करते हो तो आप उसे नहला सकते हो। यदि आप नहीं नहलाना पसंद करते हो, आप कोशिश करना कि उसका जो बेली पोर्शन है वो आप दिन में 1-2 बार गीला कर दें जब भी गर्मी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से उसका बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहेगा और डॉग को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है जब भी आप उसके इस पोर्शन को ठंडा कर देते हो।